हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो एक छोटा सा रिकेप देता हूँ मैं। कुछ नहीं, आज तक आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्व टू जीरो, तो एक्स इक्व टू कितना मिलेगा प्लस माइनस वन, आज तक पढ़ा होगा। लेकिन कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस वन। तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स की वैल्यू रूट में माइनस वन, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आई क्या, नहीं आई है। तो क्या किया है कि रूट माइनस वन को कंसिडर कर लिया है आई आई नॉन एज आयोटा, विच इज द इमेजिनरी नंबर। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, रूट माइनस वन हो गई। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस वन। आई क्यूब की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, आई स्क्वायर इंटू आई, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, राइट। नाउ आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इंटू आई विच इज इक्वल्स टू माइनस आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई टू पावर फोर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आई पावर फोर को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस वन, आई स्क्वायर वैल्यू ऑलरेडी कितनी है माइनस वन, तो दोनों मिलके क्या हो गए यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं लेना बिल्कुल। क्या रटो, क्या आई की वैल्यू ये, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई है, आई टू पावर फोर की वैल्यू वन है। ठीक है, याद हो गए। अब चलो, कल मैंने थोड़ा सा ट्रिक्स बताई थी आपको, ये आई की पावर फोर वाला कुछ कंसेप्ट बताया था। चलो अब आप पहले एक क्वेश्चन करो, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो आई टू पावर माइनस 99, सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, 999 कैसे करोगे। ठीक है, इसको क्या बोला उन्होंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, आपकी पहली एक्सरसाइज में यही है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में आपका यही स्टार्ट हो, यही क्वेश्चन नहीं, मतलब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ से। तो चलते हैं। आई टू पावर माइनस 99 वन अपॉन आई टू पावर 999। ठीक है, ये जी मैंने मेथड बताई थी, समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। ये वन अपॉन आई की पावर 999 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं, मैंने कल बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो होता है ए प्लस आई बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो करो कैसे, बताया था मैंने, 999 को डिवाइड कर देना फोर से। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन टू से आया, आप टू से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मेथड ये वाला है, मुझे ये इजी लगता है तो मैं इससे करवाता हूँ। आप चाहो तो कैसा भी इसको बाइफरकेट कर सकते हो, चाहे कितनी वैल्यू कर दो, आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कर दिया, फोर जो आई के पास फोर जो वैल्यू वन होती है बहुत इजी काम कर देती है बिल्कुल, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। अब देखो फोर से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना बनेगा, फोर वन जा फोर, ठीक है, फोर टू जा एट, सॉरी फोर टू जा एट, यहाँ पे कितना रिमाइंडर वन, यहाँ पे 99, फोर 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 जा 69, तो यहाँ पे कितना बनेगा थ्री, यहाँ पे कितना आ गया, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है नाइन, सॉरी 39 आया, तो यहाँ पे सेवन जा फोर कितना जाएगा यहाँ पे, फोर सेवन जा फोर एट जा फोर नाइन जा, फोर नाइन जा कितना होता है नाइन जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया तीन, बस रुक जाओ, अब क्या है, अब देखो, मतलब मैं तुम्हें डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूँ ना, वो आप करते रहना, मैं उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा काम जो यहाँ पर है वो कर रहा हूँ। ठीक है, 99 को ले सकते हैं अपन, कैसे ले सकते हैं, देखो फोर पावर और उसके ऊपर कितनी है 249, ठीक है, इंटू आई की पावर थ्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाइन, फोर का मल्टीप्लाई 249 में करोगे तो 996 आएगा। ठीक है, 996 प्लस थ्री कितना होता है, 999। ठीक है, वन अपॉन एट पावर फोर की वैल्यू कितनी है वन, वन की पावर 249
इंटू कितना यहाँ पे आई पावर 3। तो देखो 1 आई पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, आई पावर 3 को तो वैल्यू माइनस आई थी ना, और 1 की पावर 214 है, कितनी भी लगा दो पावर 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कितनी भी लगा दो वो तो 1 ही रहेगा। अब देखो कल मैंने बात की थी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं है, अभी भी दिक्कत दे रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो कन्वर्ट कर दो ना उसको, क्या कर देंगे, कल मैंने बताया था, मैं आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, आई बन जा आई अपॉन में माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, आई अपॉन में माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आई अपॉन में 1 इक्वल्स टू आई, लो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, कोई टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो कल मैंने कुछ बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, देखते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अब आप है ना सोच के बताओ, अगर कल का याद होगा, कल का बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे क्लियर होगा, ठीक है, बताओ, नहीं आया दिमाग में, बहुत है, इसका आंसर 0 होगा, क्यों, क्यों 0 होगा, कंटिन्यूस पावर है, एक पावर है उसमें एक ऐड होती जाए, फिर एक ऐड हो गई, फिर एक ऐड हो गई, 4 कंटिन्यूस पावर का जो सम होता है वो 0 होता है, दैट्स इट, खत्म। अब बता करके तो बताओ सर, ठीक है, देखो कहते हैं आई टू n कॉमन निकाल लो इसमें से, तो मेरे पास क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ पे क्या मिलेगा आई टू पावर 1, यहाँ पे क्या बचेगा आई की पावर 2 बचेगी, क्योंकि आई की पावर n निकाल लिया, यहाँ के आई की पावर n गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। अब देखो आई टू पावर n 1 प्लस आई स्क्वायर वैल्यू कितनी है -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी है -i, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आई से आई कैंसल, -1 से +1 कैंसल, तो सम, अब 0 इंटू आई टू द पावर n, अब 0 तो ऐसा दुनिया का पनौती है कि वो सबको ले डूबता है, तो वो भी क्या कर देगा 0, चाहे कोई भी साथ में बैठा हो उसको भी क्या कर देगा वो 0 कर देता है, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं, अब है ना एन सी आर टी, अब यहाँ से डाल देना हेडिंग एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, इसका पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन में ये पूछा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब ऐसा लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल क्या लिख लोगे एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सड़ा सा क्वेश्चन है, देखना आपको बन ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा -3/5 आई, अब हम देखो 5 से 5 कैंसल, हमारी दुनिया ही ऐसी होगी, ठीक है। अब देखो -3 तो आने का आई इंटू आई, यहाँ पे कुछ लगा है क्या, नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, -3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे +3, क्लियर है। अब देखो ये आंसर हो गया, ठीक है, हो गया a प्लस आई बी फॉर्म में, क्यों इसको ऐसा नहीं लिख सकते 3 + 0 आई लिख सकते हैं ना, हो गया a प्लस आई बी फॉर्म में, तो जैसा भी आए बस आई अपॉन में नहीं आना, अगर आई अपॉन में आ गया है तो उसको हटा दो, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब है ना इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आई टू द पावर 9 प्लस आई टू पावर 19, आई टू पावर 9 प्लस आई टू पावर 19 कैसे सोल्व करना है, बहुत ईजी है, देखो आई टू पावर 9 को 4 2 जा 8 इंटू 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना होगा 9, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है, तो ये देखो बहुत बहुत अच्छे बना दिया मैंने, आई टू पावर 4 कितना 1, मेथड वही लगाना है आपको, 9 को डिवाइड करो 4 से, 19 डिवाइड करो 4 से, जो मैंने पहले किया था वही, कोई स्पेशल नहीं है। अब देखो 1 इंटू आई प्लस ये क्या है 1 की पावर कितनी है 4 इंटू आई की पावर 3 कितना है यहाँ पे -i, यहाँ पे देखो आई बन जाए आई, अब देखो 1 की पावर 4 कितना 1 इंटू -i, तो यहाँ पे कितना मिलेगा -i, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब देख रहे हैं, आप भी तो कुछ करो, करके देखना। फिर बात करते हैं यहाँ पे आई टू पावर -39, तो आपको ये करना है आपको, ठीक है। अब अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है ना, एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा नया। देखो 3 × 7 प्लस I7 प्लस I × 7 प्लस I7, ठीक है। अब आपका ऐसा दिमाग खराब तो नहीं होगा, आप ये सोच रहे होगे सर हमने तो है ना A+I भी पढ़ा था, ये है ना A+I, मतलब ये आगे पीछे कैसे होगा। अभी आपने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में हमको पढ़ाया था 2+3 था, है ना, ये आगे पीछे, अरे भाई हो सकता है आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आप बचपन से जैसे सॉल्व करते जा रहे हो, सेम वैसे ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेम वैसे ही, ठीक है। अब देखो क्या करते हो आप, ये ट्रीट कर लो, एस प्लस वाई टर्म होती है तो क्या करते हो आप, मल्टीप्लाई कर देते हो, अपन भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 × 7 = 21, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7 = 21 आई, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, आई का मल्टीप्लाई कर दो तो से आई का मल्टीप्लाई 7 कर दो 7 आई, प्लस एज इट इज रख दिया, आई का मल्टीप्लाई में कर दो तो कितना मिलेगा 7I²। 7 ऐसा ऐसा, आई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, ठीक है, तो I² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 21 अब अपन क्या करते थे बचपन में, एक्स एक्स वालों को अलग कर लेते, वाई वालों को अलग कर लेते थे, वैसे ही कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। देखो 21I + 7I कितने आई हो जाएंगे, 28I, ठीक है। 7I² कितना हो जाएगा यहाँ पे -7, क्यों, ये कैसे हो गया सर, चलो छोड़ो रुक जाओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये काम I², 7 ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने, I² की वैल्यू कितनी है -1, तो देखो चलो डिटेल में कर लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। 21 + 28I, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो -7, अब तो 21 में 7 गया तो कितना बचेगा 14, ठीक है। अपन क्या करते हैं, जात जात वालों को लगा, रियल नंबर को रियल नंबर सोल्व करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी सोल्व करा, शुरू से ऐसे करते हैं। देखो आई वालों को अलग कर लिया, और देखो आई यहाँ पे वैल्यू रख सकते रख दिया, आई की वैल्यू √-1 नहीं रखना, ठीक है। आई को आई रहने देना, I² I3 I4 आए तो उनको क्या कर देना, वैल्यू पुटअप कर देना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो 21 में 7 गया तो 14 + 28I, क्लियर है, ये हो गया A+IB फॉर्म, ठीक है। अब अगला वाला देख, अगला वाला क्वेश्चन देखने से पहले अपन क्या करते हैं, देखो आप ध्यान से देखो उसमें कि इसमें ये जो प्रॉपर्टी लगे डायरेक्टली एडिटिव प्रॉपर्टी लगी है, डायरेक्टली मैंने जैसे ऐड करते हैं सिंपली रियल नंबर जैसे वैसे ही इसको ऐड किया, बट ये डिफरेंस है इसमें कि रियल पार्ट को अलग ऐड करना है, रियल पार्ट को अलग करना और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, सब्ट्रैक्ट और एडिशन, सेम प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके जैसा, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास में, 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में 1 - I -1 + I6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अपन है ना NCERT से भी हट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको याद रहे सब चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अब देखो NCERT में बहुत कम क्वेश्चन है। 1 - I, एक बात करो कि ना इस ब्रैकेट को खोल दो, ठीक है, अपन क्या इस ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस +1 -I6, ठीक है। अब देखो हुआ कुछ, क्या है ना, जहाँ अब ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस है तो सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट मीन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, -I -6I कितने आई हो जाएंगे -7I, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आंसर आ गया तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, देखो I⁵ 592 NCERT से हटके है, पर मज़ेदार है, आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, आप भी सोचो कैसे करना है इसको, पर बहुत ईजी है। I⁵ 588 प्लस I⁵ प्लस I⁵ डिवाइड I⁵ 582 प्लस I⁵ 580
प्लस आई टू द पावर 578 प्लस आई टू द पावर 576 प्लस आई टू पावर 574। ठीक है, बहुत तेजी है। ठीक है, बहुत तेजी है। अब आपका तो दिमाग खराब हो गया सर, है ना। आप तो बोल रहे हो बहुत तेजी है, पता नहीं कैसे क्या हुआ, इतनी बड़ी बड़ी डिश दे दी। हम क्या है ना अलग से सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, मैंने जब लिया है तो क्वेश्चन में अलग अलग से सॉल्व करूंगा ही नहीं। कुछ शॉर्टकट तरीका ढूंढो। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका ढूंढा, देखो सोचो पहले क्या कर सकते हैं। जिनके दिमाग में आ गया वो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, एक काम कर सकते हैं। देखो, इसमें 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 10-10 का अंतर दिख रहा है। हाँ सर, देखो 10 का अंतर, यहाँ पे भी देखो 10, यहाँ पे भी देखो 10, यहाँ पे देखो 10 का डिफरेंस दिख रहा है। एक काम करो, ऊपर वाले में से 8/10 ही कॉमन निकाल लो, तो अंदर जो बचेगा वो 8/582 बचेगा। यहाँ पे 8/580 बचेगा। यहाँ पे 8/578 बचेगा। ठीक है, अब समझ गए हो क्या होने वाला क्या है। 5, यहाँ पे 578, यहाँ पे आई टू द पावर 576 आ गया, तो यहाँ पे आई टू पावर 574। ठीक है, और डिवाइड में सेम टर्म आने वाली है, आई टू पावर 582 प्लस आई टू पावर 580 प्लस आई टू पावर 578 प्लस आई टू पावर 576 प्लस आई टू पावर 574। ठीक है, अब देखो सेम है, उड़ा दो तो क्या बचेगा, आई टू पावर 10। आई टू पावर 10 को तो हम ले सकते हैं मजे से, आई टू द पावर 4 × 8 आई स्क्वायर। ठीक है, 4 × 8, 8 + 2 कितना होगा 10। तो देखो आई टू पावर 4 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पे, आई स्क्वायर वैल्यू 1, 1 इंटू -1, तो कितना होगा -1 आएगा, आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर आया, यस -1। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कल के लिए कुछ समझ देता हूँ और ट्राई करना आप लोग। ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन सड़ा सा कि -255, बोले सर हमको तो अलग ही दे रहे हो आप, देखना दिमाग लगाना, फिर मैं करवाऊँगा। ठीक है, उनका आंसर आपको सेंड करना है, और एक क्वेश्चन और, बस टेंशन मत लो। चलो छोड़ो, 2 ही क्वेश्चन करना, कल बात करते हैं इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे नोट्स बनाना है आपको, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, और बार बार रिपीट करके देखिए आप, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।